फ्रेंड, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री से 15 एमसीक्यू लाई हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने के लिए दक्षिण सेना का नेतृत्व किसे सौंपे थे? ऑप्शन ए मेजर जनरल गिलेस्पी, ऑप्शन बी सर थॉमस हिस्पॉल, ऑप्शन सी आक्टर मोली, ऑप्शन डी कर्नल निकोलस। राइट आंसर ऑप्शन बी सर थॉमस हिस्पॉल। पिंडारियों को चारों तरफ से घेरने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सेना को दो भाग में बांटे, जिसमें वे स्वयं उत्तरी हुई सेना का कमान संभाले, जबकि सर थॉमस हिस्पॉल को दक्षिण सेना का कमांडर बनाया गया। 1818 तक इन संयुक्त प्रयासों से पिंडारियों का दमन किया गया, जिसके बाद 1824 तक पिंडारियों का खतरा पूरा तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष चीन के राजा बर्मा के राजा को लिखे थे कि नगर में अंग्रेजों को रहने देना बुद्धिमानी नहीं है, वह पीपल के वृक्ष की तरह बढ़ते हैं? ऑप्शन ए 1836, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1838, ऑप्शन डी 1834। राइट आंसर ऑप्शन ए 1836। 1836 या उसके आसपास के समय में चीन के दाउंगोआंग सम्राट ने बर्मा के शासक को पत्र लिखकर यह संदेश भेजकर यूरोपीय शक्तियों के प्रति चेतावनी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बर्मियों को शेर और अंग्रेज को गिदड़ कहा था? ऑप्शन ए लायड, ऑप्शन बी रहमत खान, ऑप्शन सी महाबुंदेला, ऑप्शन डी मंडेला। राइट आंसर ऑप्शन सी महाबुंदेला। यह कथन बर्मी सेनापति महाबुंदेला की है। जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय अंग्रेज सेना रंगून की ओर बढ़ रही थी, तब बर्मा सेनापति महाबुंदेला ने अपनी सेना में जोश भरने के लिए अंग्रेज को गिदड़ और खुद को शेर बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने लिखा था कि अमेरिका और फ्रांस मुख्यतः अमेरिकी की पूर्वी समुद्र में कार्रवाइयाँ तथा अरकान, मोलमीन और इरावदी नदी के मुहाने की सुरक्षा डलहौजी की चिंता की विषय थी? ऑप्शन ए कोबडन, ऑप्शन बी डेविड, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी आर्नोल्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी आर्नोल्ड। सर एडविन आर्नोल्ड, उन्होंने अपनी पुस्तक लॉर्ड डलहौजी का भारतीय प्रशासन 1862 में लॉर्ड डलहौजी की विदेश नीति और बर्मा के प्रति उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए यह बात लिखे हैं। अरकान, मर्तबान और इरावती नदी के मुहाने क्षेत्रों को सुरक्षित करना ब्रिटिश भारत के लिए अनिवार्य था, किंतु डलहौजी को डर था यदि अंग्रेज इन क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो फ्रांस या अमेरिका अपना इस पर अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में ऊपरी सदन उच्च सदन के लिए मतदाताओं की संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 18,364, ऑप्शन बी 17,364, ऑप्शन सी 19,364, ऑप्शन डी 16,364। राइट आंसर ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में भारत के उच्च सदन में 1919 के तहत गठित उच्च सदन के लिए मतदाताओं की संख्या बहुत सीमित थी और ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार उस समय उच्च सदन के लिए लगभग 18,364 के आसपास मतदाता थे, क्योंकि मतदाताओं की अत्यधिक संपत्ति कर या विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता के आधारित था, जिससे यह केवल उच्च वर्ग या धनी व्यक्ति ही इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार ढाका से भारत सीधी बस सेवा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2002। राइट आंसर ऑप्शन ए। ढाका से भारत के कोलकाता के बीच पहली सीधी बस सेवा 19 जून 1999 को शुरू हुई। यह बस सेवा दोनों देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को मजबूत करने के लिए किया गया था। यह बस मुख्य रूप से कोलकाता से ढाका के बीच चलती थी, जिसे पश्चिमी बंगाल परिवहन निगम और बंगला
देश सड़क परिवहन निगम के द्वारा संचालित किया गया था। इसके बाद दूसरी बस सेवा ढाका से अगरतला के बीच 11 जुलाई 2001 को शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल के आक्रमण एवं तत्कालीन भारतीय शासक में कौन सम्मिलित हैं? तेयर बहादुर रजिया, ऑप्शन बी अब्दुल्ला जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी तरमासरीन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सल्दी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ई कुतलुक ख्वाजा अलाउद्दीन खिलजी। तो एक में है ए बी सी ई, ऑप्शन 2 में है बी सी डी ई, 3 में ए बी सी डी ई, 4 में ए बी सी डी ई। तो राइट आंसर है 2 नंबर बी सी डी ई, ए नंबर छोड़ के सब सम्मिलित है। मंगोल सेनापति तेयर बहादुर ने दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय भारत पे आक्रमण किए थे और उसके बाद मंगोल के अब्दुल्ला ने 1292 ईस्वी में, तरमासरीन ने 1328 से 29 के बीच, सल्दी ने 1297 में और कुतलुक ख्वाजा 1299 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज के कौन शासक जालिम शासक के नाम से विख्यात हुए थे? ऑप्शन फिरोज, ऑप्शन बी निजाम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी हुमायूं। राइट आंसर ऑप्शन डी हुमायूं। बहमनी राज के इतिहास में अलाउद्दीन हुमायूं शाह को मुख्य रूप से जालिम शासक के नाम से जाना जाता है। उसने 1458 से 61 तक शासन किया और अत्यधिक क्रूरता के कारण उसे हुमायूं शाह जालिम के उपनाम से जाना गया। फरिश्ता ने भी उन्हें क्रूर शासक कहे हैं। इसका कारण यह है कि यह अपने अपराधियों को काफ़ी क्रूरता से दंडित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने करोड़ी नामक अमले भर्ती किए थे जिसमें 1 करोड़ दाम वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1 करोड़ दाम के बराबर कितना रुपया होता है? ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपया, ऑप्शन बी 4 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। राइट आंसर ए नंबर 2.5 लाख। मुगल काल में विशेषकर अकबर के शासनकाल के दौरान मुद्रा प्रणाली में 1 रुपया बराबर 40 दाम को मानक निर्धारित किया गया था। इस आधार पे 1 करोड़ दाम के बराबर 2.5 लाख रुपया होता है। यह दर टोडरमल द्वारा अकबर के प्रशासनिक सुधारों के तहत तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजकिस्तुल वाक़ियात के लेखक हुमायूं के पंजाब पर कब्जा कर लेने तक हुमायूं के साथ रहे थे। यह पुस्तक इन्होंने किसके आदेश पे लिखी थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। राइट आंसर ऑप्शन सी अकबर। तज़किरात उल वाक़ियात पुस्तक के लेखक जौहर आफ्ताबची हैं, जो मुग़ल बादशाह हुमायूं के आफ्ताबची निजी सेवक थे। इन्होंने हुमायूं के पंजाब पर कब्जा कर लेने तक हुमायूं के साथ रहे थे। इन्होंने मुग़ल सम्राट अकबर के आदेश पर यह पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शिवाजी के सेना का महत्वपूर्ण अंग कौन था जिससे राजकीय घुड़सवार भी कहा जाता था? ऑप्शन ए सिहलदार, ऑप्शन बी पागा सेना, ऑप्शन सी सरे नौबत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी पागा सेना। शिवाजी महाराज की सेना में पागा सेना, जिसे राजकीय घुड़सवार कहा जाता था, इन सैनिकों को राज्य की ओर से घोड़े, हथियार, अन्य आवश्यक साजो सामान उपलब्ध कराए जाते थे। इन्हें राज्य की ओर से नियमित वेतन भी मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांसीलेड मानव के विषय में क्या कथन सत्य है? ऑप्शन ए फ्रांस के डारडान क्षेत्र के चांसीलेड नामक स्थान पे इसका जीवाश्म मिला है। यह लगभग 17,000 से 12,000 साल पुराना का है।
इसके प्राप्त कंकाल के संपूर्ण शरीर पर लाल मिट्टी का लेप लगा था। इसे मानव शास्त्री एस्किमो का पूर्वज मानते हैं। ऑप्शन 1 ABC, ऑप्शन B AB, ऑप्शन 3 A, ऑप्शन 4 ABCD। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु वंश के किस शासक ने सर्प यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ऑप्शन ए जन्मेजय, ऑप्शन बी परीक्षित, ऑप्शन सी नक्षु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए जन्मेजय। कुरु वंशीय राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ और अपनी शक्ति विस्तार करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए अनार्य और उनमें से संबंधित निवास स्थान कौन सुमेली थे? ऑप्शन ए पुलिंद गोदीवारा तट क्षेत्र में, ऑप्शन बी सबर मगध क्षेत्र, ऑप्शन सी आंध्र विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी पुंड्र उत्तरी बंगाल। 1 नंबर में AB, 2 नंबर में ABCD, 3 नंबर में ABC, 4 में A। राइट आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंड संगमम का युद्ध किस वंश के शासक के बीच हुआ था? ऑप्शन ए चोल और कल्याणी चालुक्य के बीच, ऑप्शन बी पल्लव और बादामी चालुक्य के बीच, ऑप्शन सी चोल और बादामी चालुक्य के बीच, ऑप्शन डी पांड्य और चोल शासक के बीच। राइट आंसर 1 नंबर चोल और कल्याणी चालुक्य के बीच। कुंड संगमम युद्ध 1062 से 67 के बीच चोल और कल्याणी के चालुक्य के बीच हुआ था। चोल शासक वीर राजेंद्र ने चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को कुंडाल संगमम क्षेत्र में, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा संगम पर स्थित था, वहाँ हराए थे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित थे? ऑप्शन ए पथकर, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी वन विभाग। राइट आंसर ऑप्शन सी न्यायिक। कंटक शोधन मुख्य रूप से न्यायिक मामले में फौजदारी मामला से संबंधित थी। इसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसका उद्देश्य अपराधी मामला की सुनवाई करना था, जैसे चोरी डकैती हत्या इत्यादि। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।